स्टूडेंट, चलिए आज फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर आ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है और बढ़िया से पढ़ना है, चूँकि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा रहे थे तो उसमें हम लगभग हाइड्रोकार्बन की काफ़ी चर्चा किए हुए थे और उसमें स्टेप बाय स्टेप टोटल पॉइंट्स को जितना भी क्लासीफाई हुआ है उस सबको समझाया। अगर यदि आप नहीं देख पाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर उसको आप देख सकते हैं उसको, या तो फिर एडू सक्सेस हब लिख करके फिर पूरा वीडियो आप निकाल सकते हैं और सर्च में एडू सक्सेस हब। ओके, तो चलिए हम आज हाइड्रोकार्बन को लेकर चल रहे हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड हो या एसएससी बोर्ड हो, मेरे पास हर तरह की बुक है। मैंने सबका अध्ययन किया है, देखा है कि कहाँ से आने वाला है, सीबीएसई बोर्ड में कहाँ क्या चीज़ है, आईसीएसई बोर्ड में क्या। इसलिए कोई बोर्ड का भी स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का या आईसीएसई बोर्ड का, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ना ही पढ़ना है और आपका सेम है ये सिलेबस। और अगर आप इसको बेहतर से सीखते हैं तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या लिखना है? सबसे पहले आप लिखते हैं हाइड्रोकार्बन। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? हाइड्रोजन होगा प्लस कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। ये तो पहला एकदम आप समझ चुके, फर्स्ट स्टेप का चीज है, पहला चीज है। तो आप इसको समझ रहे हैं कि क्या होगा इसमें? हाइड्रोजन और आपको लाइट का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा, चलिए फिर भी आप नजर आ रहा होगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन ये होगा। तो हम ओनली है ना वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ओनली कंटेन, है ना, यानी विच ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बना हुआ होगा वो हाइड्रोकार्बन होगा। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है तो हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले तो हम क्लासिफाई किए हुए थे भाई। पहले क्या किए थे कि हाइड्रोकार्बन को जो बांटे थे, डिवाइड जो किए थे, बिल्कुल स्थिर से सब कुछ समझ में आएगा, इजी है। कहीं इसको पहले आप समझिए, देखिएगा इतना इजी से समझा देंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। कुछ आप समझेंगे कि सबसे इजी चैप्टर यही है। चलिए यहां पर दो चीज का है। एक है, पहले क्या बताए थे, अगर नहीं देखे पहले ही बोले हैं कि एलिफेटिक बताए थे हम, है ना, एलिफेटिक बताए थे, यानी कि ओपन चेन बताए थे आप। तो सबसे पहले एलिफेटिक और साइक्लिक दोनों में हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं इस वीडियो में कि एलिफेटिक और यहां पर जिसको हम लोग ओपन चेन कहते हैं, और यहां पर साइक्लिक, इसको एसाइक्लिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम ज्यादा प्रचलित में है साइंस में, इसको याद रखना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं, समझ रहे, यहां पर ए ओपन चेन, इसको क्या करता है? ओपन चेन बनाता है। कार्बन कार्बन जो है, कार्बन एटॉम्स ओनली ओपन चेन, फॉर्म ओनली ओपन चेन, है ना।
साइक्लिक यानी साइकिल के रूप में, रिंग के रूप में हो। कार्बन एटॉम फॉर्म रिंग चैन यानी क्लोज चैन। समझ में आई बात? इसमें क्या होगा? साइक्लिक मतलब क्लोज चैन फॉर्म। यहां कैसा होगा? ओपन चैन। पहला चीज तो हम समझ गए। चलिए, इसमें दो बताए थे, इसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। क्या 2 टाइप्स का मतलब था ये कि पहला था सैचुरेटेड और दूसरा था अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ओके, तो हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना? अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड यानी इसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और इसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब क्या हुआ? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसका क्या हुआ? अनसैचुरेटेड का क्या मतलब हुआ? कि असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, which और हाइड्रोकार्बन फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता हो, जिसमें सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, है ना? तो यहां पर क्या होगा? ये होगा सिंगल बॉन्ड होगा। ओके ना? सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। समझ में आई बात? सिंगल बॉन्ड। यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड बना है, दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड होगा। समझ में आई बात? अब यहां पर क्या होगा? अनसैचुरेटेड में होगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड, यानी सिंबल देते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध या त्रिबंध। तो यहां क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। आ रही बात समझ में? अनसैचुरेटेड में जो होगा आपका कार्बन एटॉम, है ना, फॉर्म्ड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना? कार्बन एटॉम के बीच, है ना, कैसा बनेगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो वैसे हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड कहलाएगा। और जो सिंगल बॉन्ड होगा, जहां सिंगल बॉन्ड होगा, वह सैचुरेटेड कहलाएगा। तो इसका नाम दिया गया, ठीक है ना? यहां पर चलिए इसको इरेज करते हैं हम इसको। चलिए स्टूडेंट, आप लोग को एकदम बिल्कुल समझ में, यहां पर देख रहे हैं सैचुरेटेड में क्या आ जाएगा? एल्केन, ठीक है? एल्केन सैचुरेटेड में एक ही ग्रुप है, वह एल्केन ग्रुप है। ओके, यहां पर इसका जनरल फार्मूला जो होगा ये होगा CnH2n+2, where जहां जो है n क्या है? कोई भी नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर ले सकते हैं। जैसे यानी नंबर ऑफ कार्बन भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटॉम, नंबर एन भी, ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटॉम, नंबर ऑफ कार्बन एटॉम, ये भी कोई भी। यदि हम ध्यान से आप लोग देखेंगे, यदि क्या करते हैं हम, यदि यहां पर C का n का वैल्यू, यहीं पर हम समझा दे रहे हैं, एक साथ आपका इतना शॉर्ट
वीडियो में आपको मतलब टोटल एल्केन, एल्किन और अल्काइन। यहां पर एन अगर 1 रखते हैं, अगर क्या रखते हैं, एन का वैल्यू 1 रखते हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटॉम 1 हो, 1 हो, तो क्या होगा भाई, देन तब कंपाउंड क्या होगा, यहां पर 1 रखिए या 1 रख दिए, 1 रखें। तो समझाने के लिए फिर करेंगे हम H2 1 + 2, दैट मीन्स C1 तो ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, ये तो छुपा हुआ रहता है। 2 × 1 2 और +2 तो 4 हो गया CH4। इसका नाम होता है मेथेन। देखिए यहां पर ANE पर ध्यान दीजिए, ANE मेथेन, ये तो आपको याद करना होगा। मेथेन एथेन जैसे आपको याद करना ही पड़ेगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, कम से कम 10 तक ये याद करना होगा। तो यहां पर ये मेथेन हो गया। नंबर ऑफ कार्बन यदि 1 हो तो मेथेन होगा। यहां भी नाम में चेंज आएगा, हम आपको क्लियर करेंगे। उसके बाद देखिए, आप ज्यादा उधर नहीं जाना है, N2 अगर रखते हैं देन कंपाउंड क्या हो जाएगा भाई, तो यहां 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, C2 हो जाएगा और 2 2 जा 4, यानी चलिए और एक बार हम आपका, फिर बाकी तो आप अपने से कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, C2 2 2 जा 4 + 2, यानी 2 दूनी 4 2 6, है ना, एट 6। इसका नाम क्या होगा, ANE, एथ, मैथ एथ में ANE, ये होगा ANE मेथेन था, ये एथेन। ओके, C अगर N = रखा जाए 3, देन C3H, 3 2 जा 6 6 2 8, यानी 8, ये होगा मेथेन एथेन प्रोपेन, है ना। यहां भी लिखते चले जाओ ऑर्डर में, हम आप लोग समझ जाएंगे। C4 कितना होगा, कितना होगा, 4 है, 4 2 जा 8, 8 2 10, यानी H10 मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, पेंटेन हो गया। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, है ना, डेकेन, ANE पर डेक, नॉन, है ना, नोनेन, ANE सब जगह यहां पर। तो आपको याद हो जाएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको, कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए, कमेंट्स में लिख करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। अगर अब हम लोग चलें यहां पर, तो एल्केन हम लोग पढ़ चुके, अब क्या पढ़ना है, यहां पर अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड पढ़ लिए, इसका स्ट्रक्चर भी कुछ हम बता देते हैं आप लोग को, क्योंकि कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, एक भी प्रॉब्लम नहीं। इधर है स्पेस है, आप लोग देखें। चलिए मेथेन का लेते हैं, CH4 का, CH4 C ले लिए। अब इसका कितना टेट्रावैलेंसी शो करता है ना, CH4 देख रहे हैं,
दिख रहा है आपको, CH4 टेट्रावैलेंसी, तो 4 होगा ना भाई, सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए आप, है ना। C2H6 एथेन, तो 2 ऐसे लगा दिए ना। अब सब जगह पहले ये लगा दीजिए, अब हाइड्रोजन लगा दीजिए भाई, सबका 4 टेट्रावैलेंसी शो करता है और यहां पर कंप्लीट कर दिए। समझ में आई बात। यहां भी आप देख सकते हैं, इस जगह ले C3H कितना होगा, 3 है तो 8 है। चलिए ये भी अगर ये लगा दिए और इसका टेट्रावैलेंसी सब शो करता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबका टेट्रावैलेंसी, सबको टेट्रावैलेंसी बना दीजिए, बना दिए पहले, ओके। अब यहां पर सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए। चलिए कंप्लीट, तो स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हुआ, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका चलिए यहां पर हम चलते हैं, थोड़ा सा इधर जगह ले लेते हैं हम। इसका 2 पार्ट है ना, इसका 2 पार्ट है, दिख रहा है। चलिए अब दिख रहा होगा, है ना। तो यहां पर अनसैचुरेटेड है। अब यहां जब अनसैचुरेटेड है तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, अनसैचुरेटेड को यहां पर 2 पहले नाम देखिए क्या आता है, अनसैचुरेटेड में क्या आता है। यहां एल्केन लिखे थे ना, एल्कीन, EN, ये घुमा के एल्केन था, ANE था, यहां क्या A नहीं हटा करके ENE लगा दिए, एल्कीन। यहां पर क्या होगा, LY सिर्फ लगाना, YNE, अल्काइन। ये एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, यहां पर डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब ये एल्कीन हो गया और ये अल्काइन हो गया, है ना। लेकिन इसी अनुसार से नाम भी पड़ेगा। आप लोग देखिए यहां पर मैथ है, ENE, मैथीन, नॉट पॉसिबल, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन का 2 एटम रहेगा तब ना बॉन्ड बनना संभव है। डबल कार्बन एटम के बीच ही डबल बॉन्ड बन सकता है। तो कार्बन एटम तो है ही नहीं, एक ही कार्बन एटम है, कहां से डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये नॉट पॉसिबल, काट दें इसको। चलिए यहां तो 2 कार्बन है ना, एथ, अब ENE, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, वो याद हो जाएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अगर याद हो गया तो फिर ये हो गया पेंटीन। उसके बाद हेक्सीन, उसके बाद हेप्टीन, ऑक्टेन, इसी प्रकार से नोनेन, देखिए, ओके, इसी प्रकार से। और इसका जनरल फार्मूला आपको यहां पर छोड़ दिए, क्या जनरल फार्मूला देखिए, जनरल फार्मूला इसका होगा, सामान्य सूत्र होगा CnH2n। चलिए हाइड्रोजन भाई कमेगा तभी तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन कमेगा ही नहीं, कहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अगर 4 का 4 हाइड्रोजन ही पूरा कर देगा तो फिर डबल तो संभव नहीं है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर देखते हैं क्या देखेंगे, एथेन हो गया स्ट्रक्चर, तो C1 रखेंगे, यहां पर 1 तो खत्म है भाई, 1 तो संभव ही नहीं है, तो 2 रखेंगे, 2 नंबर का है, मेथेन, एथेन कितना नंबर का, 2 नंबर का है, 2, C2H2, 2N, 2 जा 4, H4, एथीन का फॉर्मूला जैसे बोलेगा, एथीन, प्रोपीन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, एक का याद कर लिए सबका हो जाएगा याद। एथीन में कितना नंबर आ रहा है, 3 नंबर पे है, तो C3, 3 2 जा 6।
अब 4 नंबर का क्या होगा भाई, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। चलिए हम किसी का याद नहीं किए हैं, एक का एल्केन का किए, उसी से निकालना है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन 4 नंबर पे आता है, तो ब्यूटीन इसको बोलेंगे यहां पर। समझ में आई बात? अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, सब आप इस तरह से लिख लेंगे, कॉपी पर आप फिर कर लेंगे। यहां भी देखिए आप, चलिए यहां ले लेते हैं, दिख रहा है आपको अच्छा से? थोड़ा सा लाइट देख लीजिए, लाइट का अगर प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। चलिए यहां पर अगर है, यहां भी मेथाइन, यहां अल्काइन है, इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा, जनरल फार्मूला हो जाएगा, जनरल फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? CnH2n-2, यानी कम हो जाएगा, जितना एल्कीन में हो रहा है उससे तो कम हो जाएगा। चलिए यहां पर, तो यहां पर YN लगेगा, एथाइन। अब यहां एथेन के बाद प्रोपेन, मिथेन, एथेन, प्रोपेन, तीसरा नंबर प्रोपेन, YN लग जाएगा। प्रोपेन याद किए हैं भाई, एक के याद किए हैं, उसी से सब निकल रहा है। प्रोपाइन, ब्यूटाइन, कंप्लीट हो रहा है ना आप लोग का। अब देखिए क्या होगा, पेंटाइन। यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर आप बिल्कुल लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या होगा भाई, C2 वाला लेंगे तो 2 2 जा 4, और 4 में 2 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा, घट जाएगा, तो 4 में 2 तो 2 होगा, C2H2। अब देखिए C3, 6 में 2 घट गया, 4 हो जाएगा। C4, 4 2 जा 8 में भाई 6 हो जाएगा, H6 हो जाएगा, H6। इस तरह से C5 है तो H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से आपका बनेगा। ओके, हम लोग फिर इसको अरेंज करते हैं और स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझते हैं उसका भी। और एल्कीन के लिए, एल्कीन लेते हैं हम। इसमें से सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि क्या बताना चाहेंगे कि इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, CnH2n, तो 2 लेते हैं, H4 लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। C डबल बॉन्ड दे दिए, अब हाइड्रोजन इसको 2 2 2 2 2, चलिए भाई 4 इस कार्बन को भी बॉन्ड हो गया, 4 इसको यहां हाइड्रोजन सजा दीजिए, कंप्लीट। यहां पर C3 लिखेंगे, 6 होगा, H6 होगा, तो क्या होगा, 3 कार्बन में कहीं भी एक जगह। फिर आपको और भी कहीं लगाने के लिए जो बताएंगे वो आइसोमेरिज्म जब पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे आपको, है ना। तो आइसोमर कैसे बनता है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, वो सब अभी तो नहीं होगा, अभी तो बहुत सारा चीज है। उसके बाद तो कहीं भी एक जगह लगा दीजिए। उसके बाद देखिए इसको तो दो तो है, 2 लगाना है, यहाँ 3 तो है, 1 लगाना है, 1 है 2 है, चलिए इसको इससे लगाते हैं भाई, 1 2। अब इसको भी 4 कर दिया, सबको टिक लगा देना है, टिक लगा दिए हैं। अब इसको हाइड्रोजन लिख दीजिए, कंप्लीट। C4H8, इसी तरह से चलिए लगा दिए, कहीं भी एक जगह लगा दीजिए, है ना। क्या अभी इतना ही सीखिए, फिर आगे हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये 2 हो गया है तो यहाँ भी 2 लगेगा, यहाँ 3 है, यहाँ कितना लगेगा, 4, और इसको पूरा यहाँ पूरा देखिए, इसको भी 4 पुर गया है, इसको भी 4 पुर गया है, इसको भी 4 पुर गया। अब हाइड्रोजन बैठा दीजिए बस, सब गिनती कीजिए आप लोग, देखिए 8 पुर जाएगा, 8 हाइड्रोजन। उसी तरह से हम अल्काइन चलते हैं, क्या चलते हैं, अल्काइन। चलिए इसमें क्या था भाई,
CnH2n-2। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, C2 है ना, 2 करेंगे जनरल फॉर्मूला, तो 2 2 जा 4, 4 में H2। इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड नहीं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, और एक इधर एक इधर। ओके, 2 तो 4 हो गया, 3 और 1 4। अब देखिए C3, तो 3 हो गया, 3 2 जा 6, यानी 3 दूनी 6 में 2 घटाएंगे 4 हो गया भाई। चलिए कहीं भी एक जगह लगा दिए, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इसमें कितना आएगा, 1 आएगा, और इसको तो पूरा है भाई 3, यहाँ इस कार्बन का इधर 3 है, इधर 1 है, 4 तो पूरा गया, इसमें तो लगेगा ही नहीं, अब इस इधर लगेगा, इसका मतलब है ये 3 और 1 4 हो गया, इसको हुआ ना। यहां देखिए आप लोग ध्यान से कि यहां पर 3 अगर है, इस कार्बन को यहां पर समझना है कि 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ 3 बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ भी 1 बॉन्ड बना है, 4 इसका बना हुआ है, तो अब इसको चाहिए नहीं, बैलेंस तो पूरा कर रहा है ना, सेटिस्फाई है ये, इसको ज्यादा चाहिए नहीं, 4 ही चाहिए इसको। अब इसको यहाँ पर ये देखिए 3 है और 1 हो गया 4, और इसको कितना चाहिए, यहाँ तो 1 ही था तो 3 लगा दिए, अब हाइड्रोजन बैठा दीजिए यहाँ पर, बस 4। इस तरह से C4H8 में 2 अगर 6, तो आप ऐसे बना लीजिए ना, आप लोग तो बना सकते हैं भाई, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक तो बीच वाला भी ले लेते हैं, आपको ये समझ में आएगा कहाँ क्यों नहीं लेंगे और कहाँ लेंगे, वो आइसोमेरिज्म पहले बता चुके हैं। यहाँ पर हमको शो करना है तब जब यहाँ पर क्या करना है, चलिए फटाफट करते हैं। यहाँ पर 1 ही बॉन्ड है भाई, यहाँ पर 2 3 1 4, यहाँ पर 3 और 1 3, और यहाँ 3 है, 3 है इधर, और 1 है 4, पूरा हुआ है, इसका भी पूरा हुआ है, अरे इसका नहीं पूरा है, इसका नहीं पूरा है, अब 4 हो गया। चलिए देखते हैं, अरे 6 हाइड्रोजन था, 6 हाइड्रोजन फुट गया, कंप्लीट। आप लोग बना सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आप लोग का आएगा, फिर आप लोग कंटिन्यू बने रहिए चैनल पर, और कोई परेशानी नहीं होगा, नोट्स भी बना सकते हैं पॉज करके आराम से। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, उनको पता है, आप लोग देखे होंगे, संतुष्ट हो गए होंगे, लाइक भी कर दिए होंगे और सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे।